Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे। वी शैल डिस्कस अबाउट सेंटेंसेस पैटर्न एंड इट्स यूज। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, आपको क्लियर पता चलेगी। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग सेंटेंस को 4 प्रकार से बांटते हैं। पहले को कहा जाता है स्टेटमेंट, और दूसरे को कहा जाता है, जब हम लोग दूसरे काइंड्स को लेते हैं तो वो क्वेश्चन कहलाता है। जबकि तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कमांड। और चौथे प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी या एक्सक्लामेशन टाइप सेंटेंस। तो ये 4 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, हम इन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि सेंटेंस पैटर्न क्या होता है। तो सेंटेंस पैटर्न को हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखा जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उस बनावट। तो सेंटेंस 4 प्रकार के बनावट के हिसाब से होता है। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कम्प्लेक्स और चौथा कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। डॉग बार्क्स, डॉग्स बार्क, ही विल गो, द बॉयज वेयर डांसिंग। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नहीं है, कमांड नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है। तो इस प्रकार के एक नॉर्मल सेंटेंस को हम लोग कहते हैं कि यह सिंपल सेंटेंस है। आगे ये जान लीजिए कि किसी भी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। वर्ब सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को आप सेटअप कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिए। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हमेशा करते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ध्यान से आप वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 सिंपल सेंटेंस किसी कंजक्शन के माध्यम से ऐड होता है तो उसे हम लोग, जो नया सेंटेंस बनता है उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। आगे एग्जाम्पल में आप देखेंगे। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देखिए। गॉड मेड द कंट्री, ये सिंपल सेंटेंस है। 2 नंबर देखिए, मैन मेड द सिटी, ये भी सिंपल सेंटेंस। अब हम इसको कंबाइन करते हैं। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द सिटी। एंड लगाया मैंने, और एंड लगाकर जो नया सेंटेंस बना वह कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। इस प्रकार से आप अनेक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। केवल आपको नए नए कंजक्शन जोड़नी पड़ेगी, और जोड़कर जो नए सेंटेंस बनेंगे वो सारे के सारे कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे। और अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज हो और एक से ज़्यादा या एक भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्लॉज के बारे में हम आपके सामने एक वीडियो लाने जा रहे हैं जिससे आपको क्लॉज के बारे में डिटेल जानकारी दे दी जाएगी। अब हम लोग एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ पे डाला हुआ है सम पीपल इट सो दैट दे मे लिव। यहाँ पे देखिए सम पीपल इट जो है वो मेन क्लॉज है, जबकि शो दैट दे मे लिव सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। उसी तरह आई विल डू इट मेन क्लॉज है, व्हेन आई एम फिट सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। इस प्रकार से आप इसको समझिए, और आने वाले वीडियो के माध्यम से आप इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। और अब हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानने जा रहे हैं।
वीडियो को अंत तक देखना आप ना भूलें। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा सेंटेंस जिसमें दो मेन क्लॉज हो और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। यहाँ एग्जाम्पल्स को देखिए। आई केम बट आई डिडंट सी द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम। यहाँ पे देखिए दो मेन क्लॉज हैं। कौन कौन? आई केम बट आई डिड नॉट सी द बॉय, जबकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज एक है जो है हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो इस प्रकार से दो मेन क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माना गया है।